जो शासक सामर्थ्यवान, वीर तथा उचित समय पर पराक्रम करने वाला होता है, वह धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है। शब्द के सच्चे अर्थ में वही भूपति है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस बेहद शक्तिशाली एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इतिहास गवाह है कि इस धरती पर राजा महाराजा तो हजारों हुए, लेकिन इतिहास के पन्नों ने सबको याद नहीं रखा। आज हम जानेंगे कि नीति शास्त्र के अनुसार असल मायने में इस धरती का सच्चा स्वामी या राजा कहलाने का हकदार कौन है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और विचारकों ने एक महान शासक, एक महान लीडर की परिभाषा तय करते हुए लिखा है कि जो शासक सामर्थ्यवान, वीर तथा उचित समय पर पराक्रम करने वाला होता है, वह धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है। शब्द के सच्चे अर्थ में वही भूपति है। इस एक पंक्ति में जीवन और सफलता का पूरा सार छिपा हुआ है। भूपति यानी भूमि का पति, इस धरती का राजा। राजा वो नहीं होता जिसके सर पर ताज है, बल्कि राजा राजा तो वो होता है जिसके भीतर ये तीन महान गुण मौजूद होते हैं। पहला गुण है सामर्थ्यवान होना, यानी आपके पास केवल साधन नहीं, बल्कि उन साधनों का सही उपयोग करने की क्षमता और योग्यता भी होनी चाहिए। दूसरा दूसरा गुण है वीर होना। वीरता का मतलब सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में बिना डरे अड़िग खड़े रहना ही वीरता होती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण, उचित समय पर पराक्रम करना। ताकत होना अच्छी बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल कब, कहाँ, कितना करना है, ये विवेक होना भी असली पराक्रम है। गलत समय पर दिखाई गई वीरता विनाश लाती है, लेकिन सही समय पर उठाया गया एक साहसी कदम इतिहास बदल देता है। दोस्तों, आज के इस दौर में भले ही राजशाही खत्म हो गई, लेकिन ये नियम आज भी हमारे जीवन पर उतना ही लागू होता है। आज आप अपने जीवन में, अपने करियर में या अपने बिजनेस के राजा हैं। अगर आप में योग्यता है, आप साहसी हैं और सही समय पर सही फैसले लेने का दम रखते हैं, तो ये पूरी दुनिया आपकी सफलता का लोहा मानेगी। धन धान्य और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। तो उठिए, अपने भीतर के उस सामर्थ्य और पराक्रम को जगाइए और अपने जीवन के सच्चे भूपति बनिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। विचार करते रहिए और हमारा ये विचार अच्छा लगा हो तो अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सुनते रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।